स्वागत है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की महासचिव बनी सलोनी राज ने शपथ ग्रहण समारोह में उस वक्त सबको चौंका दिया जब उन्होंने मंच पर ही शपथ लेने से इनकार कर दिया और जोरदार विरोध दर्ज कराया। मंगलवार को आयोजित इस समारोह में जहां अन्य विजयी प्रत्याशी शपथ ले रहे थे, वहीं सलोनी राज ने जैसे ही माइक संभाला, माहौल अचानक गर्मा गया। उन्होंने मंच से दो टूक कहा, जब तक छात्रावास नहीं खुलेंगे मैं शपथ नहीं लूंगी। उनके इस असाहसिक और बेबाक बयान के बाद समारोह में अफरा तफरी मच गई, लेकिन कई छात्रों ने तालियां बजाकर उनके बयान का समर्थन भी किया। सलोनी ने स्पष्ट कर दिया कि वे किसी कुर्सी की भूखी नहीं है, बल्कि छात्रों की आवाज बनकर आई हैं। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब वो हर उस मुद्दे को उठाएंगी जो छात्र के हक और हकूक से जुड़ा है। सलोनी राज का यह विद्रोही तेवर कोई पहली बार नहीं देखा गया। छात्र संघ चुनाव के दौरान भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने विरोधियों को ललकारते हुए दिख रही थी, सिर में गोली मार दो लेकिन पीछे नहीं उठूंगी। इस ऐलान के साथ चुनावी रणभूमि में उतरी सलोनी ने 4274 वोट पाकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भारी जीत दर्ज की थी। उनके सामने एबीवीपी और एनएसयूआई जैसे संगठनों के प्रत्याशी भी टिक नहीं पाए। हालांकि इसी समारोह में अध्यक्ष मैथिली मृणाली ने और उपाध्यक्ष धीरज कुमार ने बिना किसी विरोध के शपथ ले ली, लेकिन सलोनी के स्टैंड ने पूरे कार्यक्रम की दिशा ही मोड़ दी। अब सोशल मीडिया से लेकर कैंपस के कॉरिडोर तक सलोनी के विरोध और उनके तेवरों की चर्चा जोरों पर है। सलोनी ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल 1 साल से बंद पड़े हैं और छात्रों को बेवजह दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही है। जब तक हॉस्टल नहीं खुलते सलोनी न शपथ लेंगी न चुप बैठेंगी। ये उनका ऐलान है और अब यह यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। सवाल उठता है कि क्या प्रशासन इस दबाव में झुकेगा? ये सलोनी की लड़ाई लंबी चलेगी। एक बात तय है, पटना यूनिवर्सिटी की राजनीति में सलोनी राज का आगमन सिर्फ एक नई प्रतिनिधि के तौर पर नहीं, बल्कि एक आंदोलन की दस्तक के रूप में हुआ है। छात्र राजनीति की इस नई आवाज ने सत्ता की दहलीज पर सवालों की दस्तक दे दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये आवाज सिर्फ एक क्षणिक लहर साबित होती है या आने वाले दिनों में एक बड़ा तूफान बनकर उभरती है। जी हाँ, देखना ये होगा कि सलोनी राज का ये तेवर आगे चलकर क्या नए मोड़ लेता है। क्या सचमुच वे छात्रों के हितों के लिए खड़ी रही? क्या सचमुच वे छात्रों का हित पाकर ही शपथ ग्रहण करेगी? और आखिरकार वो शपथ ग्रहण करने के लिए कब राजी होंगी? ये सवाल जो है बिहार की राजनीति में और पटना यूनिवर्सिटी में गूंज रहे हैं, क्योंकि सलोनी राज का ये किस्सा हर जगह मशहूर हो गया है। पूरी पटना यूनिवर्सिटी में यही किस्सा गूंज रहा है और साथ ही साथ लोग उनका समर्थन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ऐसी ही बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।